गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं। आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं जिसका नाम होगा मस्तिष्क, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तथा वनडे एग्जामिनेशन में आने वाला ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का साइंटिफिक नेम अर्थात रासायनिक नाम, सब कुछ का अपना टेक्निकल नेम होता है, उसी तरह से ब्रेन का रासायनिक नाम न्यूरो है, न्यूरो। और इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजी, अर्थात ब्रेन के स्टडी को यानी मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग वजन के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं क्या पूरे मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होती है। 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होती है। इसमें हम लोग देखेंगे मेल के ब्रेन का वजन। तो मेल के ब्रेन का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होती है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1300 ग्राम से 1350 ग्राम तक होती है। हम लोग यह जान रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग ना वेट में, वजन में बात करें तो हर हमेशा मेल का वेट क्या ज़्यादा होता है फीमेल से, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखें मेल के ब्रेन का वेट 1350 से 1400 ग्राम, जबकि फीमेल के ब्रेन का वेट 1300 ग्राम से 1350 ग्राम तक होती है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये ब्रेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का भाग, ये मस्तिष्क का भाग हम लोग देखेंगे क्या ये ब्रेन मस्तिष्क 3 भाग होता है। इसका मस्तिष्क का 3 पार्ट्स होता है और देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा देखेंगे मध्य मस्तिष्क और तीसरा देखेंगे पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च, इसी को अंग्रेजी में बोले तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 होता है। अब हम लोग देखेंगे सबसे आगे वाला को फोर ब्रेन, जबकि बीच वाला को मिड ब्रेन और सबसे पीछे वाला को पश्च ब्रेन कहते हैं। हम लोग सबसे पहली बार इसमें देख रहे हैं क्या फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क को भी 3 कैटेगरी में 3 भागों में बांटा गया, जिसका नाम है सेरिब्रम, थैलेमस और हैपोथैलेमस। सेरिब्रम कुल ब्रेन का 66% 66% होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं ये सेरिब्रम 66% होता है। इसमें जिज्ञासा, जुनून, यादाश्त, नई नई चीज सीखने की प्रवृत्ति, जुनून इत्यादि को बढ़ाता है। अर्थात जिसका ये मजबूत होता है उसका जिज्ञासा, जुनून और यादाश्त, नई नई चीज सीखने के प्रति जिज्ञासा, जुनून बढ़ता है। और दूसरा देखिए थैलेमस, ये क्या होता है बाहरी वातावरण, बाहर में गर्मी, ठंडी इत्यादि का बोध कराने के लिए थैलेमस होता है। ये बाहरी ज्ञान जैसे बाहर में गर्मी, वर्षा, ठंडी इत्यादि के बारे में एहसास करवाता है थैलेमस। और हम लोग बात करें हाइपोथैलेमस की तो ये शरीर के अंदर ताप, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस। ये गुस्सा, प्रेम, घृणा, पसीना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लाल पीला, अर्थात इधर उधर जो ध्यान भटकता है यही भटकाता है हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। दूसरा बात करें हम लोग अगला, ये चीज हम लोग देख चुके। मध्य मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। ये मध्य मस्तिष्क बीच में होता है। देखोगे ये हम लोग देखेंगे, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। कार्पोरा देखने और सुनने में मदद करता है, अर्थात सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम यही करता है कार्पोरा। कौन करता है? कार्पोरा। क्या करता है? देखने और सुनने में ये सहायक होता है, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है ये कार्पोरा। दूसरा देखें तो सेरिब्रल, इसका दूसरा नाम है पेंडिकल, है ना, इसको हम लोग पेंडिकल भी बोलते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच संबंध को बताता है। सेरिब्रल ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच संबंध को बताता है। हम लोग ये देखें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अब हम लोग देखेंगे पश्च मस्तिष्क। देखो पश्च मस्तिष्क ये भी 2 तरह का होता है। सबसे पीछे होता है, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला
ऑब्लोंगेटा, कहीं कहीं इसे मेडुला ऑब्लोंगाटा भी पढ़ा जाता है ना। ये क्या होता है, शरीर को बैलेंस देता है, शरीर को बैलेंस देता है, शरीर को ये बैलेंस देता है। ये हम लोग जानते हैं कि शरीर को बैलेंस कब बिगड़ता है, जब शराब पी लेता है। तो आदमी जब शराब पी लेता है ना, तो वो अपना तो अगले मजा में घूमने लगता है, अर्थात वो सेरिबेलम उसका क्या होता है, उसका ना सेरिबेलम काम नहीं करता है, जिसके कारण उसके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। उसका यानी ये सेरिबेलम, जैसे साइकिल चलाना या ड्राइविंग करना, वो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, ये सेरिबेलम करता है। दूसरा देखें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये शरीर के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन को ये एक्टिवेट करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन, शरीर में हम लोगों के शरीर के अंदर जितना भी फंक्शन होता है सभी को मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं। और ये मेटाबॉलिक फंक्शन दो तरह का होता है, ये मेटाबॉलिक फंक्शन दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। पहला होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक, जब शरीर में क्या कोई चीज टूटता है, कहने का मतलब जब हम लोगों के शरीर में कोई चीज खाए और उसका पाचन हुआ, पाचन यानी डाइजेशन हुआ, तो वो टूटा, और टूटना यानी शरीर में किसी भी मॉलिक्यूल्स का टूटना, उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक। जबकि शरीर में किसी भी मॉलिक्यूल्स का बनना, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। यानी 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनता है, तो ये हो गया एनाबॉलिक। क्या हो गया, एनाबॉलिक। इसके बाद 38 एटीपी मिलकर के 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एनाबॉलिक। अर्थात कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिलाने पर मेटाबॉलिक बनता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिलाने पर मेटाबॉलिक बनता है। हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में एक और चीज देखते हैं क्या, ये फोरामेन मैग्नम और पीछे में होता है, ये पीछे में होता है, पीछे में फोरामेन मैग्नम ये पीछे में होता है। और हम लोग इसके बाद बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का ब्रेन क्रेनियन नामक हड्डी, जिसको क्रेनियन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कपाल अस्थि, ये क्रेनियन नामक हड्डी से हम लोगों का ब्रेन बना है। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है, क्रेनियन हड्डियों की संख्या 8 होती है। तो हम लोग देखें मस्तिष्क कितने तरह का था, इसका क्या वेटेज होता है, और ये कंपटीशन में इसका वेटेज महत्वपूर्ण होता है, कंपटीशन इसका वेटेज महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग जहां तक हम लोगों को बात, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, ब्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि देखोगे जब 25 वर्ष के व्यक्ति होते हैं, यानी 25 ईयर्स तक होते हैं, तब उसके ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। इसलिए कहा जाता है 25 ईयर तक जो करना करो। उसके बाद क्या होता है, ऐसा ये थॉट है, 25 वर्ष के बाद प्रत्येक दिन ब्रेन का वजन 2 से 2.5 ग्राम घटना शुरू हो जाता है, 2 से 2.5 ग्राम घटना शुरू हो जाता है, ठीक। और क्या होता है दूसरा है ना, 2 से 2.5 ग्राम प्रत्येक दिन ये घटना शुरू हो जाता है। और इसके बाद बात करें तो पूरा व्यक्ति अपने लाइफ का 3% ब्रेन ही काम में ला पाता है, बल्कि उसके पास रहता है 100%, लेकिन वो काम में ला पाता है सिर्फ और सिर्फ 3%। हम लोग है ना, ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन नामक जो साइंटिस्ट थे, वो भी ना अपने ब्रेन का 3% हिस्सा ही काम में लाए थे, बाद में के 97% रेस्ट रह जाता। ब्रेन से संबंधित कई बीमारी भी होती है, जैसे हम लोग जानते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोग देखें कैसे कैसे क्या होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे की क्लास में इस चीज को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।